जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कांसर की बायोलॉजी क्लासेस में। डियर, जल्दी से आप लोग चले आइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, कम फास्ट माय डियर। बिल्कुल, हम लोग एग्जैक्ट टाइमिंग पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग यहाँ से जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे हमें। सभी लोग आ जाइए, मैं भी यहाँ से चेक कर लूं। यस, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कांसर बायोलॉजी में। यस, जो लोग स्टूडेंट्स आ चुके हैं जल्दी से, यहाँ से गौतम आ चुके हैं। चलिए गौतम, कुलशेखर, गौतम कैसे हो गौतम? बढ़िया। चलिए, क्लासेस ये दोनों जगह पे मौजूद है, चाहे तो बच्चे जूम पे भी जुड़ सकते हैं और सीधा यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, है ना? तो दोनों ही जगह पे हैं। संजना राय आ चुके हैं। चलिए जल्दी से सब लोग, पहले सब लोग शेयर कर लीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी लोग को शेयर कर लीजिए। आज का क्लास कुछ खास है। खास इस मामले में है कि आज जो हम लोग बात करेंगे वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 6 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सही है। और लास्ट में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी है, जो कि मैसेज ऑलरेडी आपके पास मिल चुका है ना? तो चलिए हम लोग उसकी बात जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग क्या करें, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का कुछ कमाल और धमाल दोनों होने जा रहा है ना? क्योंकि आपके घड़ी में 8 बजकर अभी पूरा का पूरा 6 मिनट हो रहा है। सही है या नहीं? तो स्टार्ट हम लोग क्लास को जल्दी करते हैं। तब तक आप लोग फटाफट सब लोग को शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग अभी हमें सुन पा रहे हैं, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से कि शेयर जरूर कर दीजिए। 2 मिनट का टाइमिंग है आपके पास, शेयर कर दीजिए सभी लोग। संजना रॉय यहाँ से इंटर कर चुके हैं, मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ। एज ए जूम पे भी ये क्लासेस है, बच्चे यहाँ से डायरेक्ट मेरे साथ वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना? तो दोनों ही जगह पे ये क्लासेस मौजूद है, ठीक है। और ये क्लासेस ऐप के ऊपर भी चल रहा है। हाँ, ऐप के ऊपर भी। नहीं सुनाई दिया? ऐप के ऊपर भी अरमान करियर इंस्टीट्यूट। यस, अरमान करियर इंस्टीट्यूट का खुद का अपना ऐप भी है, क्योंकि एक चैनल और है अरमान करियर इंस्टीट्यूट के नाम से। आप चाहे तो ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। आप सोचेंगे सर कि ऐप को कैसे हम लोग देख पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अरमान करियर इंस्टीट्यूट लिखकर, या फिर आप लिंक को क्लिक कीजिए, सीधा आप डाउनलोड कर लेंगे। स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। यस, ऐप का क्या नाम है? यस, बहुत सिंपल, अरमान करियर इंस्टीट्यूट। देखिए मैं लिख देता हूं, अरमान करियर इंस्टीट्यूट। आप चाहें तो यहां से आप ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स भी, असाइनमेंट भी और टेस्ट भी जो हम लोग लिया करेंगे वहां पे हम लोग ले लेंगे। करेक्ट। मुकेश आ चुके हैं, कुलशेखर, गौतम आ चुके हैं, सोनाली आ चुके हैं, आकांक्षा कुमारी आ गई है। चलो चलो, सभी लोग आ गए, सब लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना? बाकी इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे सारा चीज मिलता रहेगा। करेक्ट। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट हम लोग करें क्लास को। सब लोग शेयर कर दीजिए, एक बार थम्स अप आप लोग कर दीजिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब चीज परफेक्ट है तो सभी लोग एक बार जरा सा थम्स अप कर दीजिए। यस, कल हम लोग साइंस क्विज में, याद है ना? कल के रात 8 PM में क्या करना है? साइंस क्विज पूरा नीट लेवल पे, 5 years बेस्ट क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स। याद रखिएगा कल 8 PM में, भूलिएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सब लोग एक बार हेलो यस थम्स अप कर दो, जल्दी से जल्दी से आप लोग सब लोग थम्स अप कर दो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यस आप लोग आ चुके हैं। सब लोग आ चुके हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। आप लोग करें क्या? शेयर कर दीजिए। चलिए, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं क्लासेस को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड, 9 लोग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आज कुछ कुछ नया हो जाए, है ना? कम से कम 20 स्टूडेंट्स को आप लोग क्या शेयर कर सकते हो? क्या 20 स्टूडेंट एक बार देख सकते हैं हमें? नहीं? कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो, जरूर होगा, है ना? 20 स्टूडेंट तो जरूर हो जाएंगे। क्या 8 बजे थोड़ी कोई सोता है, सब लोग जगे होंगे, है ना? और ठंड भी उतनी ज्यादा है नहीं। मकर संक्रांति में आप लोग खूब दही चूड़ा खाए हो, है ना? अच्छे से खाए होंगे, हमको मालूम है। नहीं, कुछ लोग तो 14 को ही मना लिए होंगे, कुछ लोग आज भी मनाए होंगे।
है ना। तो चलिए मेरे तरफ से आप सभी लोग को हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। मेरे तरफ से आप सभी लोग को हैप्पी मकर संक्रांति डियर। उज्जवल आ गए हैं, चलिए सब लोग अपने शेयर कर दीजिए सभी लोग को। क्या बात है, चलिए गुड, स्टार्ट करते हैं क्लासेस को बिना कोई अब विलंब किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद कीजिए पिछले क्लासेस में हम लोग एनाटॉमी के ऊपर बात कर रहे थे। कहेंगे कि सर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहा है, उसमें आप एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस किए थे छोटा सा इंफॉर्मेशंस, जो कि हम लोग ठीक इसके बाद, क्योंकि इसी से पार्ट में हम लोग एनाटॉमी को हम लोग पढ़ेंगे। एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें लगा कि थोड़ा सा एनाटॉमी का कंसेप्ट यहाँ पे यदि हम दे दें तो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा या नहीं, यस और नो। शंकर राज बोल रहे हैं हैप्पी चूड़ा दही सर, थैंक यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। चलो सभी लोग को मेरे तरफ से बहुत तहे दिल से हैप्पी मकर संक्रांति, है ना। चलिए स्टार्ट करें हम लोग क्लास को। तो पिछले क्लास में परमानेंट टिश्यू को जो हम लोग पढ़े थे डियर, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर बात किए थे पार्ट 5 में, करेक्ट। आज हम लोग पार्ट 6 में परमानेंट टिश्यू के ऊपर किसकी बात हम लोग करेंगे, यस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर हम लोग बात कर चुके थे, यानी डिवाइडिंग टिश्यू के ऊपर हम लोग बात किए थे। आज हम लोग करेंगे परमानेंट टिश्यू के ऊपर, किसके ऊपर, यस, परमानेंट टिश्यू के ऊपर। सबको समझ में आएगा अच्छे से, लेकिन क्लास में आपको एकदम सीरियसली तरीके से बैठना होगा, सुनना होगा एकदम अच्छे से, है ना। नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट यहाँ पे खोल के रखा हूं, मैं देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी किसी भी जगह पे थोड़ा सा भी डाउट लगे, है ना, तो बिना संकोच के आप पूछ सकते हो, वैसे ही जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पूछते हैं हमसे, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर दें। सोनाली सिंह है, पतंग उड़ा रहे थे आज सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे सर, वेरी गुड। पतंग ऐसे उड़ाते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है ना। पतंग भी उड़ाइए और पढ़िए भी, क्या नहीं। चलिए 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 चलिए, आप अपना कांटेक्ट नंबर सेंड कर दो, कोई जरूरत नहीं है कांटेक्ट नंबर सेंड करने का। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू कोई आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेट अभी कीजिए यहाँ पे प्लीज, फालतू का कोई चैटिंग नहीं, बस पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा सा 40 मिनट हम लोग यहाँ पे रहो, नहीं आराम से एक एक चीज का जो मकसद से हम लोग यहाँ पे हैं उस मकसद को हम लोग पहले पूरा कर ले, है ना। देखिए परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं डियर, देखो परमानेंट टिश्यू कोई आपसे यदि कोई पूछे तो परमानेंट टिश्यू को क्या हम कहेंगे, कहेंगे कि सर these are derived from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी परमानेंट टिश्यू डिराइव्ड कहां से हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। और ये कंपोज्ड क्या चीज के हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, क्या चीज के हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। लेकिन इस परमानेंट टिश्यू में लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, मैंने ऑलरेडी पार्ट 5 में जिस वक्त हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे उस वक्त ही हमने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू अपनी जो एबिलिटी है डिविजन्स का वो लॉस कर देता है ना। डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। वंस द प्लांट मैच्योर्ड इट लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा क्या, परमानेंट टिश्यू, है ना, परमानेंट टिश्यू। और इस परमानेंट टिश्यू में डियर हम लोग आगे पढ़ेंगे दो तरीके से, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। देखो हम टिश्यू पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, टिश्यू में हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इस मॉर्फोलॉजी के अंदर थोड़ा सा मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स में हम लोग टिश्यू चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो परमानेंट टिश्यू क्या है थोड़ा कंसेप्ट अभी क्लियर कर लो, फिर टिश्यू चैप्टर में हम लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं फिर आगे हम लोग करेंगे ही करेंगे, सही है। चलो चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सभी लोग को। मुकुंद पांडे हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे आ गए, प्लीज सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए क्लासेस, नहीं सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग हैं यहाँ से देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं शेयर कर दीजिए, नहीं तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे रिकॉर्डेड फिर वीडियो सुन पाएंगे, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड में थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना।
लाइव में तो आप डायरेक्ट हमसे आप पूछ सकते हो भी क्वेश्चन, रिकॉर्ड हो गया तो फिर तो आप रिकॉर्ड ही सुनोगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट टिश्यू क्या है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। द टिश्यू डिराइव फ्रॉम, कोई पूछे कहां से डिराइव्ड हुआ है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। पहली बात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड हुआ, इसको आप याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात याद क्या रखना है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये सेल्स से कंपोज्ड हुए हैं सर, बिल्कुल, और साथ में क्या, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। होप सो इस स्लाइड में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे कि सर जो डायग्राम आप यहाँ नीचे में दिखला रहे हैं ये किसका डायग्राम है, देखो देखो यहाँ पे हमने स्टेम को यदि हम कट कर देते हैं एलएस, और उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, देखो ऐसे कट किया गया है ना। तो किसी चीज को हम लोग लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं ना, एलएस बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर जो देखा गया क्या था, वो जालम है फॉलम है ना। तो जालम फॉलम को दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, याद रखिएगा। तो जालम ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन हमारा क्या है, जो राउंड राउंड सा दिख रहा है ये जालम है हमारा, ठीक है। और इसके चारों तरफ पेरीफेरी रीजन्स पे हमारा क्या है, फॉलम टिश्यू है। क्या है, फॉलम टिश्यू है। पेरीफेरी रीजन्स पे क्या दिख रहा है, बोलो, यस, फॉलम टिश्यू। इस दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप पूरा जो देख रहे हो लाइट, जो हमारा येलो कलर का है, लाइट है ना, लाइट, ये हमारा ग्राउंड टिश्यू है, जो क्या करके रख रहा है, सपोर्ट दे रहा है हमारा किसको, डर्मल टिश्यू को और वैस्कुलर टिश्यू को। तो डर्मल टिश्यू जिसको हम लोग बाहर के लेयर को बोलते हैं बेटा इपिडर्मिस है, ये हमारा क्या है, इपिडर्मिस, यानी डर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू। तो इतनी बात याद रखना, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा भी क्लियर करो कि कहाँ पे हम यदि कट करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू को तो जाइलम फॉलम दिखता है बीच में, फिर इसके चारों तरफ हमारा पेरीफेरी रीजन्स पे हमारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, इन मिड ऑफ डर्मल टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। तो डर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में हमारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू। ये देखो, ये देखो पूरा जहां जहां मेरा मार्कर घूम रहा है ना, ये पूरा हमारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, करेक्ट। हाँ जूम पे है क्लासेस, जूम पे भी क्लासेस है, बिल्कुल जूम पे भी क्लासेस है। सभी लोग एकदम अच्छे से सब लोग शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, है ना, यस शेयर कर दो, बाद में लोग देख ले। वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक कर देना, नहीं और सब्सक्राइब नहीं किए होगे यार तो कहने की तो जरूरत है नहीं, है ना, सब्सक्राइब भी कर दोगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डियर क्या देखेंगे कि सर इस टिश्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। क्या कर देंगे, डिवाइड। अभी यहाँ पे इसी स्लाइड में हम लोग रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सर हम लोग परमानेंट टिश्यू को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड किया, तो सर दो पार्ट में डिवाइड किए, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, करेक्ट। करेक्ट, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, यस जल्दी से बताएंगे हमें कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए, कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए, दो पार्ट्स में। यहाँ से मधु कुमारी जूम पर जुड़ गई हैं हमसे, होप सो मेरी आवाज मधु को मिल रही होगी, है ना, यस नो। मधु मेरी आवाज आपको मिल रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा, यहाँ से मेरी आवाज आपको जा रही है या नहीं, जा रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो मधु, मेरी आवाज जा रही है आपको बेटा। दोनों ही जगह पे लाइव क्लासेस चल रहे हैं बेटा, जूम पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है, दोनों ही जगह पे लाइव है ना। चलिए एक बार जल्दी से आप अपना कमेंट कर दो। मधु मेरी आवाज जा रही है, हेलो मेरी आवाज जा रही है मधु, आप जल्दी से बताएंगे। गौतम चल रहा है, जूम पे भी चल रहा है, लिंक सेम है, जो लिंक ऑलरेडी पहले से है ना उसी वही लिंक है। चलो जल्दी से आ गए सभी लोग, चलो चलो कोई बात नहीं, होप सो मेरी आवाज जा रही होगी सभी के पास। चलिए तो क्या मैं बोल रहा था कि परमानेंट टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में, एक सिंपल दूसरा कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आ गई। फर्दर
सिंपल को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, है ना? सिंपल को भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? बोलो। 3 पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बता देंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आज ही, है ना? चिंता नहीं करना है। हेलो गौतम, कैसे हो? गौतम आ चुके हैं यहाँ पे। चलो बढ़िया हो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। और सब बढ़िया? आज एकदम दही चूड़ा एकदम खूब जमकर खाए। हाँ? मकर संक्रांति आज मनाए कि कल मनाए? कब मनाए? हैं? बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। चलो गुड। माइक को म्यूट रखोगे तो कैसे आवाज आएगा? माइक को अनम्यूट करोगे तब तो तुम्हारी आवाज आएगी मेरे पास। माइक को अनम्यूट कर लो बेटा। हम्म, चलो कोई बात नहीं। हाँ अभी म्यूट है आपका, अभी म्यूट है, अभी अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, हाँ सही है। करो अनम्यूट, हाँ अब बोलो, अब बोलो। अब बोलो। अब सही है। चलिए चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है सारा चीज? कमेंट करके हमको बताओगे, ठीक है ना? तो हम लोग सर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए? तो सिंपल और कम्प्लेक्स टिश्यू, याद रखना। यानी परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं गौतम। एक है हमारा सिंपल और दूसरा क्या है? कम्प्लेक्स, ठीक है ना? थोड़ा ब्रीफ में दे रहे हैं, डिटेल्स में नहीं दे रहे हैं। टिश्यू चैप्टर में पूरा डिटेल्स में देंगे, ठीक है ना? मॉर्फोलॉजी के अंदर थोड़ा सा सुन लो, फिर इसके बाद तो हम लोग को क्या पढ़ना है तो मालूम ही है ना? अ, मेरी आवाज आपको नहीं जा रही है क्या? हाँ मेरी, हाँ नहीं जा रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज कैसे आती है? यहाँ से तो मैंने ये लगा कर रखा था ना, ईयरफोन वाला, ये माइक वाला मैं लगा। अब आपकी आवाज आएगी, अब आपकी आवाज आएगी, बोलिए। मैंने हटा दिया, अब आपकी आवाज आएगी, परफेक्ट तरीके से आवाज आएगी। शायद मेरी भी आवाज आपको जाएगी। हाँ बोलिए। हाँ स्क्रीन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ का तो मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। रुक जाओ, शेयर कर देते स्क्रीन, अब दिखेगा आपको। अब दिख रहा होगा, राइट? चलो चलो, यहाँ जूम पे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था। चल, अब आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर पे अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं? गुड 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 गुड। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में ही हम बता रहे हैं, नहीं एनाटॉमी, थोड़ा सा ब्रीफ में है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे टिश्यू चैप्टर में, है ना? तो मॉर्फोलॉजी के अंदर थोड़ी सी है, उसको समझ लेना गौतम, फिर इसके बाद हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। अभी तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये बता दो। क्लियर है ना सारा चीज? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो गुड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल, तो याद रखिएगा परमानेंट टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? 2 पार्ट्स में, सिंपल और कम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा उसको शेयर कर देना ना गौतम, थोड़ा सा, क्या नाम था उस बच्चे का? सुशांत था, सुशांत के बगल में एक जो बच्चा बैठता था, याद है ना? कर दियो, लेकिन दोनों कहाँ ज्वाइन करता है गौतम? नहीं 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 नहीं, विश्वास वाली बात नहीं है गौतम, तुम उसको भेज दोगे थोड़ा, दोनों बहुत पढ़ने वाला ही बच्चा है। और इसको भी भेज देना, विशाल, विशाल नाम, विशाल नहीं, अरे उसका क्या नाम था जो आगे बैठता था? वो उसको भी कर देना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना हो सके उसको, उस फ्रेंड को अपना कर ही देना, ठीक है ना? अब देखो सिंपल टिश्यू और दूसरा क्या? कम्प्लेक्स टिश्यू, करेक्ट? सिंपल टिश्यू में कंस्टिट्यूट हमारा क्या होता है? 3 होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अभी हम एक एक चीज को क्लियर कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? समझिएगा कि सिंपल टिश्यू जो है यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें, शायद समझ पा रहे होंगे कि जो सिंपल टिश्यू है उसमें हमारा कंस्टिट्यूट क्या देख रहे हैं? यहाँ पे पैरेन्काइमा, क्या देख रहे हैं? पैरेन्काइमा। यहाँ सिंपल टिश्यू का थोड़ा डायग्राम पे भी हम लोग बात करेंगे। इस पैरेन्काइमा को जो वाल होता है वो कैसा वाल होता है? थीन वॉल्ड सेल्स होता है। कैसा होता है? थीन वॉल्ड सेल्स होता है, ध्यान रखना। किस चीज के बने होते हैं? तो सेलुलोज के बने होते हैं। और सेलुलोज सबको मालूम है, सेलुलोज किसको बोलते हैं? फाइबर को। सेलुलोज किसको बोलते हैं? फाइबर को, ध्यान रखना, है ना? यस, जो जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं, है ना? सेलुलोज। और ये सेलुलोज जो है, इसमें क्या है? सेल वाल। क्या है? सेल वाल। यानी सेल वाल पूरा क्या चीज का कंपोज्ड है बेटा? सेलुलोज का कंपोज्ड है सर। क्या काम कर रहा होता है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
दूसरा काम क्या कर रहा होता है, स्टोरेज, और तीसरा क्या कर रहा होता है, सिक्रीशन। तो कोई यदि आपसे ये पूछ दे कि पैरेन्काइमा का मेन जो फंक्शंस है वो किस किस चीज में है, तो पहला आप क्या बताओगे, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दूसरा आप क्या बोलोगे, स्टोरेज, तीसरा आप क्या बोलोगे, सिक्रीशन। करेक्ट। तो पहला तो फोटोसिंथेसिस में काम कर लेगा गौतम, दूसरा किस में करेगा, स्टोरेज में, और तीसरा किस में करेगा, सिक्रीशन में। करेक्ट। सभी लोग को यहाँ से समझ में आ रही है, कहीं पे कोई डाउट? जिन किसी को डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, ये मैंने बता दिया कि दैट टिश्यू विच लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। करेक्ट। ऐसी टिश्यू जिसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या है कि भैया अब वो डिवाइड नहीं कर सकता है, उसके सेल क्या हो गए, मैच्योर्ड हो गए हैं। जब तक मेरिस्टेमेटिक था, डिवाइडिंग था, लेकिन जैसे ही प्लांट हमारा सर पूरा मैच्योर्ड कर गया, उसके जो सेल्स मैच्योर्ड कर गए, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, तो वैसे टिश्यू को सर हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। शिखा शर्मा यहाँ पे बताएंगे हमें, शिखा है, और भी जितने भी तुम्हारी फ्रेंड थे सब लोग को बोल दो शिखा ज्वाइन करने के लिए। संजना थी, नहीं और भी थी ना स्टूडेंट्स लोग, उन लोग को बोल दो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि परमानेंट टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। करेक्ट। फर्दर तीसरी बात मैंने यहाँ पर क्या कहा है स्लाइड में कि इस टिश्यू के अंदर जो कंस्टिट्यूट पहला है क्या, पैरेन्काइमा। कैसा वॉल्ड होता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, देखो थीन वॉल्ड सेल्स। कैसा है, थीन वॉल्ड सेल्स। क्या चीज के बने होते हैं इसके सेल वॉल, सेलुलोज के। सेलुलोज क्या है, तो फाइबर है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो सर तीन फंक्शन, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, स्टोरेज करना और सिक्रीशन करना। तो बात करेंगे हम लोग कि कब फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस, किस तरह से फोटोसिंथेसिस, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इतनी बात अभी याद रखो जितना हम अभी कहें। यहाँ पे कोई डाउट तो पूछ लो क्वेश्चन, किसी को भी। संजना हो गए, गौतम हो गए, कुलशेखर हो गए, जो भी हैं, मुकुंद पांडे हो गए, जिनको भी दिक्कत लग रहा है यहाँ से आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? गौतम क्लियर है, आगे बढ़े? कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक ना? हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम पे थोड़ा सा हम लोग फोकस कर ले, है ना। अब ये देखो, ये जो डायग्राम जो आप देख रहे हो, पूरा परमानेंट टिश्यू को हम क्या किए हैं कि उसको टीएस करके यानी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ये जो पेयर में जो देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकोम होता है। और बीच में एक हमारा कैनाल होता है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहे होते हैं। मटेरियल्स का मतलब कि वाटर का एक्सचेंज, मिनरल्स का एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज। उस कैनाल को बोलते हैं म्यूसिलेजिनियस कैनाल। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनियस कैनाल। एक ही कैनाल यहाँ पे है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला म्यूसिलेजिनियस। अब म्यूसिलेजिनियस का मतलब हो गया क्या कि सर म्यूसिल, म्यूसिल से बना है सर म्यूसिजेलिनियस, यानी वो सिथ जो कि क्या होता है, ग्लेटेनियस होता है, ग्लेटिन लेयर्स के बने होते हैं। और कैनाल है सर जो मेनली एक्सचेंज ऑफ हमारे गैसेस करते हैं। दूसरी, तीसरा यहाँ पे देखो क्यूटिकल रीजन, ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं गौतम, या फिर सीखा, या फिर जो भी लोग देख रहे हैं, क्यूटिकल रीजन। बेटा अब लीफ के ऊपर वाले रीजन को देखना, हाँ क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल रीजन कहने का मतलब क्या हुआ, क्यूटिकल रीजन का मतलब ये हुआ बेटा कि जो ऊपर का लेयर है वो वैक्सी लेयर है। आप नेल से, नाखून से उसको स्क्रैच करके देखना, चिपचिपा जैसा लगेगा, है ना। वाटर प्रूफ होता है, पानी उस पर गिरेगा, पत्ते पर पानी गिरते हैं तो देखते हो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो करता है क्या, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ऊपर का वैक्सी लेयर होता है। क्या होता है, वैक्सी लेयर, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। ऊपर का सरफेस क्या है, क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल के ठीक नीचे होता है बेटा इपीडर्मिस। क्या होता है, इपीडर्मिस। इपी का मतलब एभव, डर्मिस का मतलब लेयर। ये वाला देखो, ये वाला लेयर क्या है हमारा, इपीडर्मिस। दोनों तरफ से इसको कट करके दिखा रहा है, एक टीएस से और एक एलएस से, है ना। तो इसको हम लोग टीएस कट दिए, इसको एलएस कट कर दिए। यहाँ पे देखो, ये इसके बाद क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का मतलब क्या है, इपीडर्मिस के ठीक नीचे। हाइपो का मतलब ही क्या होता है, बिलो। हाइपो का मतलब क्या, बिलो। डर्मिस का मतलब लेयर, यानी बिलो लेयर।
है ना। चलो म्यूजिक वर्ल्ड से कौन पहुंच गए यहाँ पे जी। तो बिलो लेयर क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस। ईपी का मतलब क्या होगा, इपिडर्मिस, करेक्ट। हाइपोडर्मिस के नीचे होता है बेटा कॉर्टेक्स होता है। देखो क्या है यहाँ पे, ये वाला रीजन हमारा क्या है, कॉर्टेक्स है, करेक्ट। सबसे निचला वाला रीजन बेटा, ये वाला रीजन पूरा हमारा क्या है, इंडोडर्मिस है। क्या है, इंडोडर्मिस। तो कोई पूछेगा कितना लेयर, तो 3 लेयर। ऊपर का लेयर इपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे इंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इन बिटवीन हाइपोडर्मिस एंड इंडोडर्मिस। तो कोई पूछता है क्वेश्चन कि कॉर्टेक्स लाई इन बिटवीन डैश एंड डैश, तो क्या बोलोगे, तो कॉर्टेक्स लाई इन बिटवीन इंडोडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत। अरे वाह, अच्छा म्यूजिक वर्ल्ड से एहसान है, क्या बात है, वेरी गुड। आज एहसान आ गए हैं लाइव म्यूजिक वर्ल्ड, इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम एहसान है, क्योंकि तुम संगीत बहुत अच्छा गाते हो, इसलिए अपने नाम को म्यूजिक वर्ल्ड से रख लियो। चलो अच्छी बात है, एहसान बहुत अच्छा। इसी के बारे में बात कर रहे थे गौतम। ही इज द वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मस्ट बी क्रैक नीट एट सिंगल अटेम्प्ट, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा एक अटेम्प्ट में ये क्या कर सकता है, नीट क्वालिफाई कर सकता है। मेरा ब्लेस आपके साथ है एहसान। आप हमेशा इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़िए, क्लासेस 11 12 पढ़ते रहिए, है ना, और सीखते रहिए। और मैं क्या कहूँ, है ना, आप बेस्ट हो ही। और बस आप इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहो। तो कॉर्टेक्स कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो कॉर्टेक्स इज द रीजन विच इज फाउंड इन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड व्हाट, हाइपोडर्मिस। अभी विनय यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो एहसान से हम कहेंगे कि एहसान आप काइंडली विनय को भी आप ये शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। विनय तो रेगुलर क्लासेस में मेरा अटेंड करते हैं, शायद विनय यदि सुन रहे होंगे तो जरूर आप रिप्लाई कीजिए, ठीक है। यस, अब आ जाओ, अब आ जाओ, ये वाला लेयर जरा सा देखो, ये वाला लेयर क्या है गौतम, ध्यान से दिख रहा है कि नहीं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है गौतम। वेरी गुड गुड, ये वाला देखो, इसको बोलते हैं बेटा पेरीसाइकिल। क्या बोलते हैं इसको, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, पेरी का मतलब क्या होता है, बाहर बाहर, साइकिल रीजन से है, यानी पूरा इंडोडर्मिस के चारों तरफ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पेरीसाइकिल। क्या रखा गया, पेरीसाइकिल। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो लेबलिंग चीजों को देखो क्या है ना गौतम, की प्रैक्टिस से होता है बेटा। एक बार देखने से सुनने से थोड़ी दिमाग में छप जाता है ना। अब लेकिन बच्चा जो क्या करेगा, बार बार चीजों को बनाएगा देखेगा तो उसको याद हो जाएगा, है ना। तो ऊपर का ट्राइकोम होता है, उस कैनाल एक होता है मिसलिनस कैनाल, फिर क्यूटिकल लेयर, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल। हाँ ऐसे याद रखना। फॉलेम बेटा, फॉलेम ठीक पेरीसाइकिल के नीचे वाला रीजन, ये जरा सा देखो, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये वाला जो रीजन से बेटा पीला से जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा तुम्हारा क्या है, पेरीसाइकिल है। तो चारों तरफ बेटा पेरीसाइकिल, और बीच में हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फॉलम। क्या देखने को मिल रहा है, फॉलम। फॉलम के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कैम्बियम। क्या आ जाएगा, कैम्बियम। सबकी बात करें, कैम्बियम थोड़ा सा क्या होता है हमारा, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है कैम्बियम, ठीक है ना, शेप इसका। उसके ठीक नीचे आएंगे बेटा मेटाजाइलम। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, देखो मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो दो तरह का जाइलम होता है, एक होता है मेटाजाइलम, दूसरा होता है प्रोटोजाइलम, है ना। एक मेटाजाइलम, दूसरा क्या, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले जाइलम बनता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो। प्रोटो का मतलब ही फर्स्ट होता है। मेटाजाइलम, मेटाजाइलम क्या होता है बेटा, बोलो, जो बाद में बनता है। देखो प्रोटो का मतलब हो गया फर्स्ट, मेटा का मतलब हो गया लास्ट, हाँ आफ्टर। तो देखो प्रोटोजाइलम का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, मेटाजाइलम का साइज बड़ा होगा। इसका प्रोटोजाइलम का देखो साइज, क्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। प्रोटोजाइलम का साइज कैसा होगा, याद रखना है, प्रोटोजाइलम का साइज स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल। अब मेटाजाइलम का साइज क्या होगा, इसका साइज बिग होगा, है ना। इसका साइज क्या होगा, बिग होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चल, क्या बेटा, हाँ बोलो। हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस है, क्योंकि देखो
आ रहे वही बता। देखो प्रोटोजाइलम का मतलब और मेटाजाइलम दोनों में फर्क क्या है बेटा, कि देखो जब जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जाइलम का मेन काम क्या है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से लेके तुम्हारा सूट तक ऊपर तक लेके जाने का काम कर रहा है, सही। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है, प्रोटोजाइलम का होता है। तो प्रोटोजाइलम का साइज छोटा है क्योंकि इसकी जो डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट के आधार पे हमारा मेटाजाइलम का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहला डेवलपमेंट प्रोटोप्लाज्म, जिसमें हमारा अंतर यह है बेटा कि साइज में अंतर है। दूसरा इसमें अंतर है बेटा कि एक चीज जो है दूसरे को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को, ताकि चैनल के रूप में काम कर सके। चैनल का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर along with minerals in upward डायरेक्शन, साथ साथ में आयंस को कोरिलेट कर सके, आयन का बाइंडिंग कर सके बेटा उस ट्यूब के अंदर, है ना। तो ये काम करता है ये जालम के अंदर बेटा, जालम के अंदर, फॉलम के अंदर नहीं। फॉलम के अंदर बेटा मैन्युफैक्चर्ड फूड का पासिंग होता है, फॉलम ट्यूब, है ना। यस, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव प्लेट, उसी में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ उसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन हमारा जाइलम क्या कर रहा है, चाहे वो प्रोटो चाहे वो मेटा हो, काम क्या कर रहा है, इसका मेन काम क्या है, वाटर अलोंग विथ मिनरल्स को लेकर जाना, वो भी कहाँ तक, अपवर्ड डायरेक्शंस में, अपवर्ड डायरेक्शंस में, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, मेडुलरी रे, क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी रे। ये गैप देख रहे हो बेटा, सभी लोग गैप देख रहे हो, जल्दी से बताओ। सभी लोग गैप देख रहे हो, हर जगह पे आपको गैप दिख रहा होगा कैम्बियम के। तो कैम्बियम के चारों तरफ जो गैप दिख रहा है बेटा, ये गैप है ना, यहाँ पे देखो ये गैप, है ना। यहाँ पे बाहर बाहर हमारा ये देखो, बाहर बाहर ये जो देख रहे हो, नहीं ये वाला पेरीसाइकिल, ये जो देख रहे हो पेरीसाइकिल, हर पेरीसाइकिल के अंदर हमारा क्या है, अटैच किसके साथ है, कैम्बियम के साथ। और कैम्बियम में क्या है, गैप देखो, यहाँ पे गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना गौतम। इस गैप को बेटा बोलते हैं लोग मेडुलरी, हाँ कहाँ, हाँ हाँ, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला जो है ना पेरीसाइकिल से कवर्ड है बेटा, ये पूरा पेरीसाइकिल से कवर्ड है। तो पेरीसाइकिल से जो रीजन हमारा कवर्ड है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जहां जहां पे गैप ये दोनों के देख रहे हो ना, पेरीसाइकिल से तो तुम्हारा ये भी है कवर्ड, देखो इसको पूरे कवर्ड है, ये पूरा ऐसे से कवर्ड है, समझ गए ना। लेकिन मैंने इसको कट करके ऐसे दिखलाया है कि ताकि आपको पता चले कि ये वाला रीजन क्या है, ये हर जगह पे पेरीसाइकिल पूरे जगह पे है, देखो ये पूरे जगह पर है बेटा, एक एक जगह पे है ना, पूरा से ये कवर्ड है हमारा, ठीक है। इपिडर्मिस के बाहर वाला लेयर्स रहेंगे ही रहेंगे, पूरा कवर्ड है, लेकिन एक सेक्शन को कट करके दिखाया जा रहा है ना, इसलिए। तो ये मेडुलरी रे हो गया। जाइलम तुम्हारा ये देखो, यहीं पे तुम्हारा जाइलम प्रेजेंट होता है, और पिथ जो है, ये वाला रीजन पूरा तुम्हारा अंदर वाला, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, पिथ है, ये क्या है पूरा रीजन, पिथ है, ठीक है। जो तुम्हारा मेनली ये काम क्या कर रहा होता है, फूड सप्लाई कर रहा है, उसको स्ट्रेंथन दे रहा है ना। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो सिंपल टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, तीन पार्ट्स में, ऑलरेडी पहले भी हमने कहा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तीन पार्ट्स में, कौन कौन सा, एक हो गया पैरेन्काइमा, माइक को म्यूट कर लो, एक हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर, तो इतना आपको पता चल गया। एहसान यहाँ पे कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। मार्गुल एहसान कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर है। मुकुंद पांडे, चलो संजना राय, आकांक्षा कुमारी, जो लोग हैं यहाँ से जल्दी से फटाफट बताइए, क्लियर है यहाँ पे। चलिए सिंपल टिश्यू को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए, तीन पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, करेक्ट, बैठ गई दिमाग में। आगे सबका देखो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, एक एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कैसा डायग्राम है, तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस अभी देखेंगे, जस्ट तुरंत देख लेंगे। देखो आ गया, अब देखो यहां से क्या है डिफरेंसेस, ठीक है ना। और इसके नीचे डायग्राम भी हमने आपको बना दिया है, जो पिछला स्लाइड्स में हमने आपको दिखाया था। पैरेन्काइमा
कब पैरामीटर क्या है जिसके आधार पे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी चीज को, है ना। तो यहाँ पे 4 पैरामीटर बनाया गया है। एक है लोकेशन, दूसरा है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, सेल की बनावट, सेल वॉल की बनावट, तीसरा है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस, और चौथा फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है। आखिर हम पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को किसके आधार पे, क्या पैरामीटर होगा बेटा जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि सर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में ये अंतर है, कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। एहसान, आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बेटा, तुम तो क्वेश्चन पूछते थे क्लास में, अभी क्यों नहीं पूछ रहे हो, एकदम पूछो, तुम्हारा तो ये सब चैप्टर पढ़ा हुआ है। 11 तो तुम पूरा किए हुए हो एहसान। यदि किए हो तो पूछो, जहां भी दिक्कत लगे पूछ लो, ठीक है ना। हम किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, एक एक चीज को बताने के लिए तो बैठे हैं। तो पहला हमारा क्या पैरामीटर है, गौतम बोलो। लोकेशन है, क्या है, लोकेशन है। बाकी लोग जियो जूम से भी जो जुड़े हुए हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चुपचाप शांत नहीं बैठना है। नहीं, मौन बच्चा जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है हमको, ठीक है ना। कुछ बोलते रहो, सुनते रहो, रे तो सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा दिमाग में तो पूछोगे, ठीक है ना। यस। मोनोटोमस क्लास नहीं होना चाहिए। मोनोटोमस का मतलब समझते हो कि केवल टीचर बोल रहे हैं, बच्चा मुंह ऐसे करके सुन रहा है, अरे ये तो गजब हाल है भाई। हमने फिर जूम पे रखा किस लिए है ना, जूम पे भी क्लासेस चल रही इसीलिए ना, ताकि बच्चे हमसे इंटरेक्ट कर सके। बोलो गौतम, सही है। कहीं कोई क्वेश्चन बेटा बोलो, पूछो। हाँ हाँ, क्वेश्चन आएगा ना, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे समझना, एक एक चीज को समझना। तो पैरामीटर हमारा पहला क्या है, लोकेशन है, क्या है, लोकेशन है। लोकेशन के आधार पे जब हम लोग पैरेनकाइमा के सामने, देखो यहाँ पे डायग्राम भी देखना, सबसे ज्यादा यदि हमको तीनों में से देखने को मिलता है तो सबसे ज्यादा सेल्स हमारा क्या दिखेगा, मेजर कंपोनेंट्स दिखेगा। पैरेनकाइमा का मेजर कंपोनेंट्स का मतलब बेटा कि सबसे ज्यादा इसका साइज में बड़ा, सबसे ज्यादा जगह पे पाए जाने जाता है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलते हैं कहाँ, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमेटस सेल्स हमारे हर जगह पे होते हैं, है ना, ऑलमोस्ट सभी जगह पे। दूसरा, कॉलिन काइमा लोकेशन के आधार पे देखोगे तो कोई पूछा तो आप बोलो दिल फ्लग से क्या, कि सर लेयर्स बिलो द इपिडर्मिस। मैंने अभी डायग्राम से आपको बताया है, डायग्राम से बताया है, इपिडर्मिस के ठीक नीचे, करेक्ट। और वो भी डाइकोटिलिडोनस प्लांट में। डाइकोटिलिडोनस याद है ना, मोनोकॉट डाइकॉट, गौतम क्लास में डिस्कस किए। डाइकॉट का मतलब सब पता है, द प्लांट विच हैज गॉट टू, हाँ, हाँ डाइकोटिलिडोन, यस। जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, है ना, ये कैसा है, मैंगो हो गया तुम्हारा, कैसा है, डाइकोटिलिडोनस प्लांट है ना। तो लेयर्स बिलो द इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर, आइदर एज अ व्हाट, पैचेस, और ए होमोजीनियस लेयर। देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लेयर का मतलब क्या हुआ, कि सर जो भी लेयर्स कॉलिन काइमा का बने होते हैं वो हमारा सर कैसा होता है, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या, कि एक जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, एक जैसा। सब सर एक जैसा हमारा होगा। ओवल तो होगा ही सर, पॉलीगोनल हमारा शेप का होगा, लेकिन सर कॉर्नर पे जो रीजन हमको देखने को मिल रहेगा वो ठीक होगा, कैसा होगा, ठीक होगा, है ना। बात समझना, ओवल आपका पैरेनकाइमा भी दिख रहा है, ठीक है ना, राउंड है, ओवल है, ठीक है ना। बात समझना, लेकिन यहाँ पे हमारा कैसा है, स्फेरिकल भी है, कहीं ओवल भी है, नहीं, लेकिन कॉर्नर पे हमारा, कॉर्नर पे क्या होगा हमारा, ठीक होगा, कॉर्नर पे क्या होगा, वाल ठीक वाल्ड होगा। क्यों होगा ठीक, क्योंकि सर इसी कॉर्नर पे सेलुलोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, हेमी सेलुलोज पाया जाता है, पिक्टिन पाया जाता है ना। तो पिक्टिन हेमीसेलुलोज के होने की वजह से ही हमारा क्या है, ये लेयर्स क्या है, ठीक है कॉर्नर पे, है ना। तो स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर लेंगे। ये कॉलेनकाइमा। तीसरी बात क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। तीसरी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या क्या है बेटा, कहाँ पे लोकेशन होता है, तो याद रखना, फ्रूट वाल। जितना भी तुम्हारा वाल होता है फ्रूट का, अच्छा याद करो, याद करो, मान लो कि ये हमारा क्या है, मैंगो है। मैंगो के बाहर वाले वाल को क्या बोलते थे, याद आ रहा है गौतम, या पपीता है, कोई भी ले लो, मान लो ये पपीता, जैसा ही लग रहा है, ये पपीता है, फ्रूट हमने ले लिया, ठीक है ना। इस
हाँ, वेरी गुड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाहर वाले लेयर को ईपी कार्प। वेरी गुड। चलो यूट्यूब वाले सेक्शंस वाले बच्चे भी बताओ जरा सा नाम, एकदम शांत क्यों हो गया, संट क्यों हो गया आप लोग जी? ईपी कार्प। अंदर में जो गुद्दा होता है ना, पल्पी रीजन, पल्पी रीजन, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से। मेजोकार, मेजोकार। अंदर में जो सीड्स होगा बेटा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंडोकार, इंडोकार, है ना? ध्यान रखना। तो ईपी कार्प क्या है? हमारा फ्लेसी वाला पार्ट्स हो गया। तो फ्रूट का वाल हो गया, नट्स, नट्स जो खाते हैं हम लोग। सीड कोट हो गया बेटा, ईपी कार्प, है ना? अब सीड कोट कैसे बना है, थोड़ा सा सोचो। सोचो, जब हमने सीड पढ़ाया था आपको, कुछ याद आता है सीड वाला कंसेप्ट में? नहीं याद आता है? क्लास किए थे मेरा? देखो, सीड वाला में याद आता है, बाहर वाला लेयर क्या था? टेस्टा। याद करो। अंदर वाला लेयर क्या था? टेगमेन। नहीं याद आ रहा है? क्लास छोड़ा है गौतम, मेरा क्लास ऑफलाइन का छोड़ा है, तभी नहीं बता रहा है। बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं? टेस्टा। अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं? टेगमेन। यही टेस्टा और टेगमेन बेटा फ्यूज कर जाता है, बन जाता है सीड कोट। तो सीड कोट हो गया, फ्रूट वाल हो गया नट्स का, लीव्स ऑफ टी हो गया। लीव्स ऑफ टी, चाय पत्ती, देखते हो ना, चाय पत्ती। हाँ, लीव्स ऑफ टी। इन सब में बेटा पाया जाता है हमारा क्या? फ्रूट वाल। क्या पाया जाता है? फ्रूट वाल ऑफ नट्स, सीड कोट, लीव्स ऑफ टी। अरे हाँ या ना? भाई साहब आप लोग जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है या नहीं? लोकेशन के आधार पे मैंने आपको बताया। मेजर कंपोनेंट्स, लगभग कंपोनेंट्स में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, लेयर बिलो द एपिडर्मिस। डाइकोटिलिडोनस प्लांट में भी आप ले सकते हो। इसके जो पैचेस होते हैं, कैसे होते हैं? पैचेस होमोजेनियस लेयर्स होते हैं। मैंने बताया कॉर्नर पे थिक वॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सर सेलुलोज, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, इसलिए थिक लेयर होता है सर। बोलो गौतम, यहाँ पे क्लियर? क्लियर? गौतम याद करो, मैंने जब फ्रूट पढ़ाया था, यहाँ देखो ये फ्रूट मैंने बताया था, अभी ये शायद आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे। और मैंने सीड पढ़ाया था, अभी मैंने आपसे पूछा था कि आउटर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड, भूल गए? एट सीड का पूछ रहे थे तुम, फ्रूट का हमको बता रहे पी का। टेस्टा बेटा, टेस्टा, टीएसटी, टेस्टा। और इनर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड, डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं ना इसमें, टेगमेन, 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 याद रखना। हाँ, यही टेस्टा और टेगमेन बेटा फ्यूज करके बन गया है हमारा सीड कोट। करेक्ट? समझ में आ रही बात? तो ध्यान देना, ध्यान देना कि जितना भी फ्रूट वाल है हमारा, नहीं नट्स का, नट्स खाते हो ना हम लोग, नट्स खाते हैं ना? अरे वो बादाम नहीं देखे हो जी, जो छिलका जैसा छिल के उसको हम लोग खाते हैं, वो हो गया। सीड कोट हो गया, सीड का बाहर वाला लेयर्स हो गया, लीव्स ऑफ टी हो गया, इन सभी में एस्क्लेंथेमा पाया जाता है। तो लोकेशन के आधार पे क्लियर हुआ तो बता दो हमको। सभी लोग को क्लियर हो गया लोकेशन के आधार पे? हाँ या ना? जल्दी से फटाफट बताइए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्लियर है? एक बार जल्दी से आप लोग, भैया एकदम शांत, एकदम संट हो गया है सब लोग जी, यूट्यूब पे क्या हो गया है सब लोग को? सब सो गया क्या लोग? हे भगवान, कैसे लोग सो जाते हैं जी? हम यहाँ पे एक एक चीज को दिमाग में सेट कर रहे हैं, ये लोग आंख खोल कर सो रहा है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट। 10 मिनट और कष्ट करो, पढ़ाई ठीक है ना? पढ़ना लिखना भी तुम लोग के लिए, सरकार तो ऐसे भी नहीं चाह रही कि तुम लोग पढ़ो लिखो, तुम लोग भी सो ही जाओगे। लोकेशन के आधार पे क्लियर हो गया? बोलो, क्लियर है? कोई डाउट? दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के आधार पे देख ले। बोलो, बनावट के आधार पे देख ले। आइसो डायमेट्रिक, देखो एक होता है डायमेट्रिक, दूसरा होता है आइसो डायमेट्रिक। आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। नहीं, आइसोमेरिज्म्स पढ़े हुए, केमिस्ट्री में एक वर्ड आया होगा शायद, पढ़े होगा आइसोमर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? हाँ हाँ, पढ़े होगे, केमिस्ट्री में पढ़े होगे आइसोमर, पॉलीमर, मोनोमर। याद आ रहा है? चलो, आइसो का मतलब हो गया, हाँ गुड गुड। तो सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स,
है ना। सेल्स का जो अरेंजमेंट है हमारा कैसा, सिमिलर है। देखो तो सब एक जैसा लग रहा है कि नहीं, राउंड, ओवल, अंडाकार, है ना। तो कहीं कहीं आपको राउंड दिख रहा हो, ओवल दिख रहा होगा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब लंबा, इलोंगेटेड का मतलब क्या, लंबा, इस तरह से। कहीं कहीं साइड्स में हमारा क्या होगा, इलोंगेटेड होगा। थीन सेल वाल होगा, थीन सेल वाल होगा, ध्यान रखना, है ना। स्क्लेरेंकाइमा का वाल ठीक होता है, ध्यान रखोगे। वहीं पे हमारा पैरेंकाइमा का वाल थीन होता है, करेक्ट। जो कैचेस के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। इतनी बात शायद क्लियर हो गया। कॉलेनकाइमा में आप लोग देखोगे, यस सर क्लियर, शिखा शर्मा बोल रही है, यस सर क्लियर, गुड, शिखा शर्मा एकदम बनी हुई है, वेरी गुड गुड। अब एहसान तो सो ही गया उसकी तारीफ क्या कर दी इतना कि सो गया वो लड़का। चलो और भी कोई आए हैं क्या जूम पे, दिख रहा है शायद, एक सेकेंड देख ले, कोई और भी आए हैं क्या। होप्स अभी तक तो कोई कोई बात नहीं, जो लोग आना होगा वो अपना आएंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। कॉलिन काइमा में क्या बोल रहे हैं गौतम, मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या कंटेंट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट पता है ना, क्लोरोप्लास्ट पता है नहीं सबको, जल्दी से बताओ हमको, जल्दी से कमेंट में सेक्शन में बताओ क्लोरोप्लास्ट क्या है। जो लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट हमको कमेंट में लिखकर बताएंगे, हम नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार बताया है। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, स्फेरिकल है, ओवल है, अंडाकार है, पॉलीगोनल शेप का है, ठीक है ना। थिक कॉर्नर सेल, अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे हम लोग, कॉलेनकाइमा के जो कॉर्नर सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं, क्यों होते हैं क्योंकि सर इसमें सेलुलोज है, पेक्टिन है, हेमी सेलुलोज डिपोजिट है, जिसकी वजह से क्या है सर, ये बोलो, थिक कॉर्नर होते हैं इसके, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाई, लिख लो क्वेश्चन, वाई कॉलेनकाइमा, why collenchyma has thick corner cells, thick corner cells। क्यों कॉलेनकाइमा का थिक कॉर्नर सेल्स होता है, तो जो बच्चे सही से पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, जो बच्चे सिर्फ केवल ऐसे ही पढ़ते हैं, सुपरफिशियली पढ़ते हैं, डीपली नहीं पढ़ते, उनको नहीं मालूम होगा। तो मालूम होना चाहिए कि जो कॉलेनकाइमा होता है उसका कॉर्नर सेल्स थिक होता है ड्यू टू, रीजन इज व्हाट, सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है ना। तो डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। स्क्लेरेंकाइमा में क्या देखने को मिलता है, कैसा हमको दिखेगा सर स्क्लेरेंकाइमा नैरो सेल्स होते हैं, हाँ लंबा है साथ में क्या है, नैरो सेल्स है, थिक सेल वाल है, यहाँ पे थिन सेल वाल है, बता चुके हैं। पैरेंकाइमा में क्या होते हैं, पिट्स होते हैं पिट्स किसको बोलते हैं कि सर पिट्स क्या करता है ना कि ट्रांसफर करता है ऐसे चीजों को, जो आपको देखते हो ना, आप ऐसे समझो, ये वाला देखो ये वाला देखो डायग्राम, ऐसे इसमें देखने को मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिट्स। तो पिट्स कर क्या रहा है, पिट्स कर क्या रहा है, ट्रांसफर कर रहा है हमारे चीजों को, फूड मटेरियल को क्या करेगा, अपर रीजन तक या फिर लोअर रीजन में, क्योंकि यहाँ पे तो बाई डायरेक्शनल होता है ना, यूनिडायरेक्शनल तो है नहीं, तो ऊपर भी और नीचे भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होता है फूड को, है ना। यूजुअली डेड होता है विदाउट क्लोरोप्लास्ट, यदि क्लोरोप्लास्ट है तो लिविंग, यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या है, नॉन लिविंग है। दे कैन बी फाइबर, पॉइंटेड हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं, इलोंगेटेड, ग्रुप्स में होंगे, ओवल, स्फेरिकल, डेड सेल्स विथ ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब होता है हॉलो, ये जो देख रहे हो ना अंदर में, ये जो देख रहे हो स्पेस, ये सब ल्यूमेन है, ये सब क्या है, ल्यूमेन, ठीक ठीक, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस बिटवीन द सेल, लिख लो, स्पेस बिटवीन द सेल। तो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, करेक्ट, करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चलिए समझ में आ रहा है ना। हाँ,
अब इसके आधार पे सर यदि पैरेन्काइमा कॉलोनिकल स्क्लेरोकाइमा में डिफरेंस करेंगे तो क्या देखेंगे, क्लोजली पैक्ड और प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। क्या देखने को मिल रहा है कि सर आपस में ये टाइटली पैक्ड है, कहीं से भी कोई स्पेस हमको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो पैरेन्काइमा कैसा है, क्लोजली पैक्ड है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ निग्लिजिबल है सर, पहली बात। कॉलेनकाइमा में सर कोई इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, एब्सेंट है ना, बोलो। और एब्सेंट का मतलब हुआ बेटा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं है, इसमें भी स्पेस नहीं है, मतलब इसके अंदर जो हमको दिख भी रहा है क्लोजली पैक्ड आपस में, तो ये क्लोजली पैक्ड, ये तुमको स्पेस नहीं है बेटा, ये पैक्ड है आपस में, एक दोनों दूसरे से क्या है, पूरा चिपका हुआ है। ये ट्रायंगुलरी जो देख रहे हो ना, ये सब चिपका हुआ है, इसमें तो है ही नहीं। हाँ बोलो। किस में इसमें बोल रहे हो, राउंड ओवल इलोंगेटेड पैरेन्काइमा में। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, क्लोजली पैक्ड है, प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, तो क्लोजली पैक्ड आपस में है, तो जहां पे इलोंगेटेड होगा, जहां जहां पे लंबा होगा, जहां जहां पे लंबा होगा, तो वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस होगा, वहां पर होगा। लेकिन जहां पे क्लोजली पैक्ड है, जहां पर क्या है, एकदम आपस में, ये वाला देखो, ये वाला स्पेस, ये वाला सरफेस, ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ये वाला लेयर क्या है, क्लोजली पैक्ड है। बात समझ में आ रही है। जहां जहां पे हमारा इलोंगेटेड होगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, उस जगह पर प्रेजेंस हमारा होगा। लेकिन कॉलेन कायमा में और स्केलेन कायमा में तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। करेक्ट। हाँ देखो, हम बताते हैं कारण क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं होने के पीछे क्या है ना, पेक्टिन है। बात को समझना, पेक्टिन करता क्या है ना, कि हर एक लेयर्स को बाइंड कर देता है। और हेमी सेलुलोज है, बात समझ रहे हो ना, तो सेलुलोज तो है ही, साथ साथ हेमी सेलुलोज, तो हेमी सेलुलोज जो डिपोजिशन और पेक्टिन के डिपोजिशन होने से वो करता क्या है कि जहां जहां इलोंगेटेड लेयर्स भी यदि थोड़ा बहुत यदि है भी नहीं, या पॉलीगोनल शेप्स जहां कहीं मिल भी रहा है, उस जगह को भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है ना। तो पेक्टिन और हेमिसेलुलोज होने की वजह से पूरा ये एब्सेंट है। बात समझ में आ गया गौतम, क्लियर है। और यहां पर एब्सेंट हमारा होने की वजह से क्या है, थिक होने की वजह से डेड सेल्स होते हैं, है ना। तो डेड सेल थिक है, इसलिए यहां पर क्या है, एब्सेंट है। करेक्ट। यानी स्ट्रक्चर के आधार पे इसको हम लोग बता सकते हैं कि कैसे ये एब्सेंट है हमारा। तो पेक्टिन हेमिसेलुलोज की वजह से कॉलेनकाइमा में एब्सेंट, और यहाँ पे थिक डेड सेल विथ ल्यूमेन के होने की वजह से एब्सेंट, अंडरलाइन कर दिए। क्लियर। क्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स और सेल वॉल के आधार पे हम लोग किसमें एब्सेंट होगा इंटरसेलुलर स्पेस, ये क्लियर। यस नो। आगे देखो, आगे देखो, फंक्शन के आधार पे तीनों को डिफरेंशिएट करो। फंक्शन के आधार पे क्या है, स्टोर करके रखना फूड को, पहले ही बता चुके हैं। फोटोसिंथेसिस करना, वाला ये दूसरा। और तीसरा क्या, सिक्रीशन करना। सिक्रीशन किस चीज का, वैक्सी सब्सटेंस, जो उसके वेस्ट मटेरियल होंगे, नहीं, तो उसके वेस्ट मटेरियल को स्प्लिट करना। हाँ, तो पैरेन्काइमा का फंक्शन। कॉलेनकाइमा में क्या है, एसिमुलेट फूड, फूड को मिलाना अच्छे तरीके से, एसिमुलेट करना, बोलो, अच्छे तरीके से मिलाना। ये अंशुराज क्या बोलता है, हेलो सर, है ये बेवकूफ लड़का, तुमको तो यहाँ पे ध्यान मेरा नहीं है क्या, यहाँ पे सबको मैं देख रहा हूँ। सो जाओगे, सोने के बाद खाना पीना खा के आके बैठ के कहोगे जी अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे पढ़ाई होता है। एक बच्चा यहाँ देखो तो जूम के थ्रू इंटरेक्ट करके पढ़ रहा है, और तुम लोग खाना खा खा के पढ़ रहे हो, कंबल के अंदर सो के पढ़ रहे हो। तो जो जाओ सो आराम से, जो सोएगा सो खोएगा, हम क्या करेंगे, बीच में आके बोलोगे हेलो सर, नो सर। तो ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई जी। नहीं, पढ़ाई सेक्रीफाइस खोजता है बेटा, इतना आसान होता तो सब लोग नीट नहीं निकाल लेगा। हाँ? गिने चुने बच्चे क्यों निकालते हैं, क्योंकि कंसेप्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, यहाँ इंटरेक्ट करके बता रहे हैं, ये आके 2 मिनट के बाद बोलता है हेलो सर। चलो ध्यान दो। एसिमुलेट फूड, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट समझते हो,
तेज आंधी भी आया तो प्लांट पौधा जो है, अब तेज आंधी का मतलब वो पूरा स्टॉर्म नहीं की बात कर रहे हैं, आंधी मैंने वैसा भी आंधी नहीं कि पूरा नहीं तहस नहस हो जाए, उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत तेज हवा भी यदि बह रही, आंधी छोड़ दो, तेज हवा भी बह रही है तो उसमें पेड़ झुक जाएगा बेटा ऐसे, लेकिन टूटेगा नहीं, है ना। तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कॉलिन काइमा करते, देखते हो ना, हवा चलती, हवा जब बह रही होती है गौतम, तो पेड़ का पत्ता ऐसे झुक जाएगा, टहनी झुक जाएगा, लेकिन टूटता नहीं। क्या? कॉलिन काइमा का एग्जाम्पल बेटा, जहां पे नोट्स होता है, नोट्स जहां पे होता है ना, नोट्स और इंटर नोट्स, उस जगह रीजन्स पे हमारे पाए जाते हैं कॉलिन काइमा बेटा। काम है मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रोइंग सपोर्ट देता है कॉलिन काइमा, फूड को एसिमिलेट करता है ना, स्टार्च के फॉर्म में जो फूड बन रहे होते हैं उसको एस्टीम क्या करने का काम करेगा, एसिमिलेट करने का काम करेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, यस। आ रही बात समझ में? यहाँ पे कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आ गई? हाँ, कोई दिक्कत? हमको भी इंटरेक्ट करवाइए सर, क्या इंटरेक्ट करना है? इंटरेक्ट करो ना, इंटरेक्ट करने के लिए कोई थोड़ी रोका है तुमको, क्या हाथ पकड़ के इंटरेक्ट कराएंगे हम? जूम के थ्रू जुड़ जाओ। जूम नहीं पता चल रहा है कैसे ज्वाइन करें? कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्ले स्टोर, वहां पे आप चले जाओ। वहां पे आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, वहां पे जूम का ऑप्शन दिया, वहां से जाके आप गो लाइव कर सकते हो, डाउनलोड कर लो ऐप को। स्क्लेरेनकाइमा क्या बेटा? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी टर्जिडिटी एंड फ्लेक्सिडिटी दोनों देने का काम हमारा कॉलिन काइमा और किसका, स्क्लेरेनकाइमा का है। क्लियर? क्लियर? किसका लिंक भेजे? ये कौन है जी? कुलशेखर गौतम कौन लड़का है कि लिंक भेजिए, अब बोलता है कि लिंक भेजिए। किसका लिंक हम भेजेंगे? सब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो भी पूछ रहा है लिंक भेजिए। नींद में हो क्या आप लोग एकदम? चलो यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड्स में हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक एक चीज को डायग्रामेटिकली हमने उसको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। पैरेन्काइमा, ऊपर में देखो, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन। यहाँ देखो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, किसका? पैरेन्काइमा। ये किसका? कॉलेनकाइमा। ये किसका? स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर? एक तरफ क्या, एलएस, एलएस, और दूसरा तरफ क्या, टीएस। क्लियर है? जल्दी से बताओ, मैं डायग्राम देख लो, डायग्राम समझ पा रहे हो कुछ? आसान है या नहीं? नहीं देख पा रहे हो डायग्राम? समझ पा रहे हो? जो मैंने डिफरेंसेस बताया है, आराम से देखो उस डिफरेंसेस को, नहीं, और तब फिर इस डायग्राम को देखो, इंटर रिलेट करो। समझ पा रहे हो कि नहीं? आराम से देखोगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा। चलो जी, आप लोग भी बताओ जी, यूट्यूब वाले जितने भी है, फटाफट बताओ। ऊपर का है पैरेन्काइमा, बीच का है कॉलिनकाइमा, नीचे का है स्क्लेरेनकाइमा। ये पी है, ये सी है, ये एस है। चलो जल्दी से, पीसीएस, पटना सेंट्रल स्कूल मत कर लेना आप लोग, पीसीएस से। चलो जल्दी बताओ। कुलशेखर गौतम नहीं समझे सर, देख रहे हैं सर। उज्जवल, बेवकूफ लड़का, कहाँ से समझ पाओगे? अभी आओगे, अभी हम देख रहे हैं कि 6 हो गए, बाकी सबसे 3 ही था। अभी आओगे तो कहाँ से दिखे समझ पाओगे? इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कैसा था? था ना, थोड़ा सा, थोड़ा था ना। देखो तो जहाँ पे इलोंगेटेड था, ये जगह देखो, ये वाला देख रहे हो ना? बोले थे गौतम कि जहां जहां ट्रायंगुलर पे बना हुआ है, नहीं, ये वाले रीजन्स पे इंटरसेलुलर स्पेस दिखेगा। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अंशु राज बोला डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं, अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है किसका? अरमान इंस्टीट्यूट का।
ऐप है, ऐप उसको आप डाउनलोड कर लो, है ना? उसी पर आपका नोट्स है, असाइनमेंट है, वहीं पर आपको चला जाएगा, आप वहां पे से जाके कर सकते हो। अब कहाँ है, अब कैसे खोज के तुमको हम देंगे मेरे भाई? वहीं पे आप जूम के भी थ्रू आप वहां पे जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही मिल जाएगा कि जूम पे क्लास लाइव हुआ, नोटिफिकेशन मिल गया, अरे वाह, चलो अब ज्वाइन कर लेते हैं। हमको लिंक भेजने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से क्लास स्टार्ट हो जाती है ना? ये सब कॉमन बात है। चलो, वाल थिकनिंग, ये देखो इसका कैसा है वाल, यहाँ पे देखो थिकनिंग है कि नहीं? न्यूक्लियस हमारा है, ये न्यूक्लियस देखो कहाँ पे है? ये वाले रीजन्स पे बेचारा, कॉर्नर में ये सब देखो, ये सब देखो ब्लैक से बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ज्यादातर स्पेस इसमें कौन छेद के रखा है बताओ तो? गौतम, बताओ तो आप लोग जी, लड़का बोलता है सर डाउनलोड करने में पैसा लगेगा, नहीं मेरे भाई। लक्ष्मीकांत कभी भी पैसे की बात करता ही नहीं है, तुम लोग को सब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, क्यों चिंता कर रहे हो? आराम से लेते जाओ ना, पैसे की क्यों बात कर रहे हो? तुम लोग अच्छा कर जाओ, बस हमारे लिए वही पैसा हो जाएगा, है ना? तुम ही लोग हमारे लिए उपहार हो, गिफ्ट हो, बढ़िया कर जाओ। हंसी हो गई है। इसमें ये बताओ नहीं किसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मालूम ही नहीं। सेल सैप। कैसे भूल गए? इसके जो बाहर बाहर जो वाल, ये जो देख रहे हो वाल, जो ये देख रहे हो, ये वाल वैक्यूल्स का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट। ये क्या है? टोनोप्लास्ट। ये देखो कुलशेखर गौतम बोल रहा है कि पैसा मांग रहा है, कौन पैसा मांग रहा है जी? हद है लड़का तुम लोग भी। हम कब पैसा तुम लोग से मांग दिए? वहां डाउनलोड करने पे जाओगे तो पैसा मांग रहा है। देखो गौतम, उसको सिखाओ यार, कुछ बताओ कि कुलशेखर गौतम कौन है? कुछ भी बोले जा रहा है सब। चलो जाने दो, हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोई दिक्कत गौतम बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत? तो बाहर वाला वाल हमारा सेल वाल है, बोलो। ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है वो भी मैंने बता दिया, लिख दे क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला सेल सैप है, उल्टा पुल्टा नहीं समझ लेना। बाहर वाले वाल को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है। gives the shape and size to the plant cell, तो प्लांट सेल का शेप और साइज देने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो इसमें सर वाल थिकनिंग, ये पैरेन्काइमा का ही देख रहे हो, दोनों हमारा है। नहीं, एक हमारा एल एस और दूसरा हमारा टी एस। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी देखो कॉलन काइमा, सी फॉर कॉलन काइमा, याद रखना। ये तो अलग लड़का है, 20 रुपया मांग रहा है, हट गधा, बेवकूफ धीराज। 20 रुपया का तो मांग रहा है डाउनलोड करने पर, सुन लो, सुन लो पागल को, प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करना है तो उसको 20 रुपया मांग रहा है। चलो, चलो यहाँ ध्यान दो। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। चलो, क्लियर है? ये क्या है बताओ? साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे देख रहे हो क्या देखने को मिल रहा है सर? इसमें न्यूक्लियस हमारा पेरीफेरी रीजन पे है, देखो। ये पेरीफेरी रीजन है कि नहीं? ये पेरीफेरी रीजन है कि नहीं बताओ? बीच में ये जो देख रहे हो लैमेला है, एच सेट का, ये देख रहे हो लैमेला, दिस इज व्हाट? लैमेला। मिडिल लैमेला, आउटर लैमेला, है ना? यस। ये सब क्या है? आउटर लैमेला, ये बीच में होगा तो मिडिल लैमेला। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब ग्रीन, प्लास्ट का मतलब पिगमेंट। ये हो गया वैक्यूल। इसके बीच में हमारा जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। द स्पेस बिटवीन द सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, बता चुके हैं। प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पे ये जो देख रहे हो कैसा ये हमारा है? प्राइमरी सेल वॉल है बाहर का, ये वाला प्राइमरी सेल वॉल है। यही जब इसी को हम लोग टीएस कट करेंगे तो हर एक एक एंड वाल होता है, ये देखो यहाँ पे एंड वाल हो गया, एक हमारा यहाँ पे प्राइमरी सेल वाल और दूसरे प्राइमरी सेल वाल के बीच का जो वाल होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंड वाल। क्या बोलते हैं? एंड वाल। प्राइमरी सेल वाल कैसा होता है? थिकेंड एट द कॉर्नर, देखो यहाँ पे थिकेंड है, मोटा है जी, बोलो।
थिकेंड एट द कॉर्नर है, बोलो। हर जगह पे कॉर्नर पे थिकेंड है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होगा ग्रीन पिगमेंट्स, न्यूक्लियस पेरिफेरी रीजन्स पे है ही, वैक्यूल्स पूरे वाले स्पेस। यहाँ पे वैक्यूल्स कैसा दिखने को मिल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे वैक्यूल्स कैसा देखने को मिल रहा है, एमेबॉयड, एमेबॉयड शेप का। कैसा, एमेबॉयड शेप का। क्लियर। चलो कुछ लोग को हमको लगता है कि ब्लॉक करना ही पड़ेगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन जो है ना हम ऑफ कर देंगे। झूठ मूठ का डिस्ट्रैक्शन है केवल। यहाँ पे समझ में आ गया, बोलो। ये साइटोप्लाज्म हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। क्लियर है गौतम, समझ में आ रहा है, बोलो। एक एक चीज बता रहे हैं। हाँ? कहाँ चला गया जी, तुम भी लड़का गायब हो गया क्या, यूट्यूब पे चला गया। चलो तुम भी यूट्यूब पे ही चला गया, वहां पे जाके तुम लोग क्या सफाई दे रहे हो। चलो ध्यान दो। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा में क्या देख रहे हैं, सिंपल पिट पेयर। यहाँ देखो, पिट, पिट का मतलब स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, है ना। यस, स्मॉल पिट। यहाँ पे नैरो ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन कैसा है, पतला सा ल्यूमेन है, ये देख रहे हो, पतला सा ल्यूमेन है। करेक्ट। पहली बात कि भैया हम टाइम देखकर नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। ये टाइम हो गया सर, छोड़ दीजिए। पहले तो टाइम जो भी देखता है बच्चा ना, पहले उसी पर हम गुस्सा करते हैं। टाइम मत देखो मेरे क्लास में। ये अंदर ये क्या है, वाल कैसा है हमारा, लिग्निफाइड थिक वाल है। कैसा वाल है, लिग्निन का बना होता है, इसलिए इसका वाल कैसा है, थिक वाल है। कैसा वाल है, थिक। तो लिग्निन यानी डेड सेल्स, ठीक है ना, वाल बिकम थिक। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। आइए अब यहां पे जरा सा ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। क्या है, फिर से पैरेन्काइमस टिश्यू के बीच में स्पेस देखो, कहां कहां स्पेस देखने को मिल रहा है। कॉलेनकाइमा टिश्यू का सेल्स वॉल देखो, सेल वॉल विथ लिग्निन देखो, है ना। ये ल्यूमेन वाला लेयर्स, जिसको मैं बोला था बीच वाला जो हॉलो लेयर्स होता है उसको बोलते हैं बेटा ल्यूमेन लेयर्स। तो ये चीज आपको डायग्रामेटिकली है, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। लास्ट बेटा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कम्प्लेक्स टिश्यू। कम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे क्या आ जाते हैं, जाइलम, जो कंडक्ट करता है किसको, मिनरल्स को और वाटर को, है ना। मैंने बताया था ना, अपवर्ड डायरेक्शंस में। कैसा, अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो अपवर्ड डायरेक्शंस में कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, याद आ रहा है गौतम। और अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, फॉलम बोलते हैं, जिसका काम क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब कि फॉलम यूनी डायरेक्शनल है, सॉरी, फॉलम हमारा बाई डायरेक्शनल है। फॉलम हमारा क्या है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब समझ में आया, मूवमेंट ऑफ बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मूवमेंट ऑफ, अरे लिख लेना, अपवर्ड एंड व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वहीं पे जाइलम जो होती है बेटा, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। जाइलम कैसा होता है हमारा, बताओ, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इट्स अ फ्लो ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर along with minerals only in upward direction, not in downward direction। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है, क्लियर है। फालतू का कमेंट हम नहीं करने जा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं देने जा रहे हैं। सब लोग मेरा यहाँ पे, सब लोग मेरा बेस्ट स्टूडेंट्स है। नहीं, जो बच्चे थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जो फालतू का करते हैं उनके साथ मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डायग्रामेटिकली आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जाइलम हमारा है क्या। जाइलम में देखो, ये जो प्लेट है, कैसा प्लेट दिख रहा है, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या हो गया, परफोरेशन। परफोरेटेड का मतलब क्या, जिसमें माइन्यूट ओपनिंग्स होगा, है ना। तो प्लेट हमारा क्या है, माइन्यूट ओपनिंग्स होगा, परफोरेटेड प्लेट्स होगा। ये जो चैम्बर्ड है बेटा, यहाँ पे दो चैम्बर दिख रहा है, कौन सा, ये चैम्बर्ड हमारा कौन सा है, वेसल चैम्बर्ड। ये कौन सा चैम्बर्ड कहलाएगा, वेसल चैम्बर्ड कहलाएगा। और ये बहुत सारे चैम्बर्ड मिलकर बेटा कहलाते हैं वेसल मेम्ब्रेन। ये क्या है, वेसल मेम्ब्रेन। तो एक एक चैम्बर्स आपस में फिर ऐसे, फिर आगे चलकर ये ऐसे, तो ये पूरा हमारा बाहर वाला लेयर्स क्या कहलाएगा, वेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हम लोग
ट्रैचिड्स में और ये फाइबर में। फाइबर इलोंगेटेड होता है बेटा, और ऊपर वाला रीजन पे ये कैसा होता है बताओ, कोनिकल होता है ना, कॉनिकल होता है। ये एंड कैसा होता है, टैपरिंग एंड इसको बोल सकते हो, टैपरिंग एंड या फिर कोनिकल हम लोग बोलेंगे, जो कि दोनों में हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके भी फाइबर में हमको टैपरिंग एंड, टैपरिंग देखने को मिलता है या कोनिकल देखने को मिलता है। कंपेनियन सेल्स, जो एक सेल से दूसरे सेल्स तक वापस क्या करने को, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा कंपेनियन सेल। सीव प्लेट का काम है बेटा ट्रांसपोर्ट करना एक रीजन से दूसरे रीजन तक, यहां से यहां तक को नहीं, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, सीव प्लेट करेगा, है ना। चलिए चलिए, क्लियर क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े हम लोग। कट। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबके लिए जबरदस्त है। कल जो है हम लोग 8 PM में, याद रखेंगे आप सब लोग, कल हम लोग 8 PM में क्या करने जा रहे हैं, साइंस क्विज यानी बायोलॉजी का क्विज होगा डियर, ये ध्यान रखिएगा। और वो भी पूरा नीट लेवल पे, याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20। टाइमिंग कितना होगा, 40 मिनट्स। कितना, 40 मिनट्स, 40 मिनट का टाइमिंग होगा बेटा। और इसी 40 मिनट्स में, ठीक है ना, टाइमिंग कितना है, 40 मिनट्स है। 20 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जो भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे उनका मैं नाम यहाँ पे मैं लूंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, क्लियर। तो कल आप लोग तैयार हैं 8 PM में, याद रखेंगे जितना ज्यादा हो सके लिंक को एकदम शेयर कर दीजिएगा। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए, सभी लोग को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चल, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल जल्द ही। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।